नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं यूपी स्टडी पॉइंट। मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जिनकी संख्या 50 है। जो आपके आने वाले पैड एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस में सभी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन समय से स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर। सुनिए सभी लोग ध्यान से। पूरा पाषाणकालीन स्थल बीलन नदी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? पहला है वाराणसी, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है इलाहाबाद, चौथा है इटावा। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, वो होगा चौथा, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणीय पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? इसमें क्वेश्चन उत्तर दिए हैं। बेलन नदी की घाटी से, गंगा की घाटी से, लोहा नाल क्षेत्र है या कोयडिला हवा? इसका आंसर होगा कोयडिला हवा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की, मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नहार राय उत्तर प्रदेश किस जनपद में स्थित है? तो इसके एग्जाम्पल हैं इलाहाबाद, एटा, प्रतापगढ़, जौनपुर। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। लोहे की खोज उत्तर प्रदेश किस जनपद में हुई है? इसके क्या नाम है, ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद। इसका सही आंसर होगा पहला, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणी स्थल से आस्थित निर्मित मृत देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन है सरायनहार, राय कोडिभा, लोहदा नाला क्षेत्र या चकिया। तो इसका आंसर होगा तीसरा, लोहदा नाला। बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देश में कराई गई थी? इसमें MSR राय, यज्ञदत्त शर्मा, MG मजदूरदार, प्रोफेसर GR शर्मा। तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर GR शर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणीय स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कोयडवा। राज्य के किन जिलों में नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसमें ऑप्शन है इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़। और इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन में। ये सभी जिले राज्य के जिलों में पुरापाषाण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राज्य के किस जिले में पुरापाषाण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इलाहाबाद, सोनभद्र, चंदौली और उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगिरी कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ये है इटावा, अलीगढ़, मेरठ, बरेली। इसका उत्तर आपको मिलेगा, इसका उत्तर है मेरठ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणीय सभ्यता का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो सहारनपुर, लखनऊ, श्रीबस्ती, कौशाम्बी। तो इसका उत्तर होगा सहारनपुर। इसका उत्तर बिल्कुल सही है, सहारनपुर। कौन सा हिमाचल में उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूरसेन, कौशल, काशी, अंगा। तो इसका आंसर होगा अंग उत्तर प्रदेश महाजनपद में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है चंदेरी महाजनपद उत्तर प्रदेश के चंदेरी महाजनपद उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है? इलाहाबाद, बांदा, बदायूं, बालमपुर। तो इसका सही उत्तर होगा बांदा। बल्ह महाजनपद उत्तर प्रदेश किस जनपद में स्थित है? गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर या फैजाबाद? इसका सही उत्तर होगा कुशीनगर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और उसको भी हम आगे कंटिन्यू करते चलते हैं। आप ज़रा ध्यान से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों में से
कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित हैं? 5, 7, 8, 16। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा 8। कपिल वस्तु कपिल कपिल वस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो गोंडा, गोरखपुर, गौतम नगर, सिद्धार्थ नगर। तो इसका उत्तर आपका होगा सिद्धार्थ नगर। ठीक है। ऋषिपतन या मेघदाब का आधुनिक नाम क्या है? वाराणसी, सहजनाबा, कुशीनगर, सारनाथ। तो इसका उत्तर आपको सही होगा सारनाथ। ठीक है। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत खूबी से आप सब लोग जानते होंगे। अगर गौतम बुद्ध से संबंधित आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ऑप्शन सुनिए, वाराणसी, मथुरा, श्रीवस्ती, कौशाम्बी। तो इसका उत्तर होगा दूसरा मथुरा। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने गणराज्य थे? तो नंबर 1 4, नंबर 2 7, नंबर 3 8, नंबर 4 10। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा 7। उत्तर वैदिक कालीन किस मृत भांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर आपको मैं बताता हूँ। लाल मृतभांड, काला मृतभांड, चिकित्सक भूषण मृतभांड या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा लाल मृतभांड। पांचाल महाजनपद की राजधानी कांपिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? बरेली, फर्रुखाबाद, एटा या बदायूं। तो इसका उत्तर जो होगा वो फर्रुखाबाद इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और उनको भी पूरा करते हैं इसी शक्ति के साथ और इसी लगन के साथ। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो हम इस तरीके से करने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन, सॉरी थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, टोपारा जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए वह राज्य किस जनपद में स्थित है? बरेली, इटावा, बागपत या सहारनपुर। तो 23 का बिल्कुल सही अंतर होगा सहारनपुर। भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो लखनऊ, सारनाथ, प्रयागराज, मेरठ। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है सारनाथ। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? उत्तर प्रदेश को किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? तो इसके ऑप्शन सुनिए, मथुरा, आगरा, मिर्ज़ापुर या रेणुकूट। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा मथुरा। अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? हरिवंश वंश के, मौर्य वंश के, शुंग वंश के या कर्ण वंश के। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा शुंग वंश के राजाओं ने इसका अभिलेख शिलालेख करा। भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश किस जनपद में हुई है? सारनाथ, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर, गौतम बुद्ध नगर। कुशीनगर इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। एक बार और देख लीजिए ध्यान से। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि यूपी पीसीएस वगैरह इनमें संबंधित सभी में आएगा। तो देखिए यूपी पीसीएस में 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी 11 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, यूपीसीएस मैन 2005 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कृपया करके ध्यान से पढ़ते रहिए और लक्ष्य को अपने बनाए रखिए। कामयाबी आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। मेरी आपसे अनुकामना है कि आप हमेशा आगे जीवन में सक्षम हो। कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ है? तो आगरा, काशीनगर, लखनऊ और मथुरा। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही जो होगा वो होगा मथुरा। चंद्रगुप्त के सामग्री विजय का वर्णन करने वाला प्रसादीय कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर बिल्कुल आपको मिलेगा सही प्रयागराज में। चंद्रगुप्त के उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? काशी में, गोरखपुर में, गाजीपुर में, इलाहाबाद। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही जो होगा वो होगा गाजीपुर। धर्म रांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, प्रयागराज, अवध या सांची। तो इसका जो उत्तर बिल्कुल सही जो उत्तर है आपको बताना चाहता हूँ वो उत्तर है सारनाथ। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन भी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन है वाराणसी, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, कन्नौज। तो इसका उत्तर जो बिल्कुल सही होगा
ऑप्शन दूसरा केवल ए और बी में, नहीं सॉरी बी और डी में, बी और डी में, बी और डी का मतलब हुआ बी और डी में, तो इसका मतलब हुआ प्रयागराज और कन्नौज। अगले क्वेश्चन की होता है उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों को उनके उनके वर्तमान स्थानों से सम्मिलित करते हुए दिए हुए घटक को कुछ सहायता से उद्देश्य दीजिए। बसत अयोध्या के पास है, आप बताइए। कौशल इलाहाबाद के पास है, आप बताइए। पंचाल कुशीनगर के पास है, या मल्ला बरेली बदायूं के पास है। तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 33 का जो आंसर होगा वो तीसरा होगा। तो इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ जो वत्स है उसका जो इलाका है वो कुशीनगर के आसपास रहा है, कुशीनगर के आसपास रहा है, कुशीनगर के आसपास रहा है। दूसरा जो है इसका कौशल, इसका जो ऑप्शन रहा इसका जो वो अयोध्या के आसपास रहा है। पांचाल जो है, पांचाल का जो रहा है बरेली और बदायूं के आसपास रहा है। और मल्ला जो है वो रहा है कुशीनगर के आसपास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? सिराज ए हिंद, तो इसका 34 का जो आंसर होगा वो दूसरा होगा जौनपुर। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो इब्राहिम लोदी ने, फिरोजा शाह ने, तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या सिकंदर लोदी ने? तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। अटाला मस्जिद कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में, आगरा में, हैदराबाद में, या जौनपुर में? तो इसका आंसर होगा जौनपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं बदायूं का जामा मस्जिद, बदायूं का जामा किसने बनवाया था? तो बाबर ने, इल्तुतमिश ने, अकबर ने, या शाहजहां ने? तो इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा इल्तुतमिश ने। सक्रिय साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई? अवध में, दिल्ली में, पटना में, जौनपुर में? तो इसका उत्तर बिल्कुल जो सही होगा वो उत्तर होगा आपका 38 का तीसरा, जौनपुर में। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवन ने, चिकिलीजन खान ने, फिरोजा तुगलक ने, या बाबर ने? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही होगा फिरोजा तुगलक ने। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने, या जहांगीर ने, या शाहजहां ने? तो इसका जो अंतर होगा वो शाहजहां ने उत्तर प्रदेश में कई विरासतें बनाई अपने राज्य अपने समय में। किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित की थी? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोजा तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने? इसका आंसर बिल्कुल सही होगा वो सिकंदर लोदी। अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने, मीर बकरी ने, जहांगीर ने, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो बिल्कुल सही होगा मीर बकरी ने। एतमुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, दिल्ली, या लाहौर? तो इसका उत्तर जो सही होगा वो होगा आगरा। आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या औरंगजेब ने? तो इसका आंसर जो बिल्कुल सही होगा 44 का वो होगा आंसर एक, अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, औरंगजेब में, फतेहपुर सीकरी में? तो इसका आंसर जो बिल्कुल सही होगा वो फतेहपुर सीकरी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, लाहौर में, सिकंदराबाद में, इलाहाबाद में? तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा सिकंदराबाद में। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या औरंगजेब ने? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा 47 का वो होगा अकबर ने कराया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? इसका आंसर होगा शाहजहां ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो अमीर अहमद, उस्ताद उषा अहमद लोहरी, या उपयुक्त सभी? तो 49 का आंसर होगा उस्ताद अहमद लोहरी। और बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? कापली में, काशी में, उन्नाव में, या ग्वालियर में? 50 का बिल्कुल सही आंसर होगा कापली में। ठीक है, मैंने आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन आपके करा दिए हैं और आगे मैं क्वेश्चन फिर कराऊंगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उसके बारे में बताइए। आपका कमेंट पढ़कर मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। इसलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसीलिए जय हिंद, जय भारत। सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट।